सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पैनिश फेयर। तो एक्चुअली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उस लेवल तक कैसे प्रिपेयर करें कि जब भी हम कोई क्वेश्चन रीड करें तो एग्जैक्टली उसके जो लाइंस हमने उस टॉपिक के रिलेटेड लर्न की थी वो एकदम से रिकॉल हो जाए और हमारा वो क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे सबसे ज़्यादा डर ऑर्गेनिक से ही लगता था, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन सामने आ जाता था तो मेरे एकदम से वो कॉन्सेप्ट रिकॉल स्टार्टिंग में नहीं होते थे। तो फिर मैंने एक चीज़ अपनाई जिससे वो चीज़ें मुझे एकदम से रिकॉल होने लगी। इस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट सेम फ्यू थिंग्स व्हिच आई फॉलोड। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्चुअली जब भी मैं प्रिपेयर करती थी कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर, तो सबसे पहले मैं अपने जो नोट्स हमारे जो इंस्टीट्यूट में बनवाते थे तो मैं उसको पहले क्या करती थी, अच्छे से रीड कर लेती थी जो मेरे पर्सनल नोट्स होते थे। फिर वही जो नोट्स होते थे उसको एक बार मैं अपने हैंड रिटन है ना एक बार लिख के देख लेती थी, जिससे जो टॉपिक था वो अच्छे से मेरे माइंड में एक तरह से सेट हो जाता था, उसकी एक इमेज अच्छे से बन जाती थी। फिर उसके बाद क्वेश्चंस करके देखती थी, और जब मैं क्वेश्चंस करती थी तो मेरे जैसे उसी वक्त अगर मैं क्वेश्चंस करूँ तो अच्छे से वो कंसेप्ट रिकॉल हो जाता था। और अगर बाय चांस अगर मैं नेक्स्ट डे वो क्वेश्चन को ट्राई करूँ तो मैं एक्चुअली भूल जाती थी। तो मुझे स्टार्टिंग में ये दिक्कत बहुत आई थी कि मेरे जो कंसेप्ट्स मैंने लर्न किए थे वो इतने अच्छे से लर्न नहीं रहते थे। तो फिर मैंने क्या किया, आई यूज़ टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट फ्यू थिंग्स जो मैं भूल जाती थी। तो उससे क्या होता था कि जब भी मुझे 5 मिनट कोई भी मतलब फ्री टाइम मिलता था, आई यूज़ टू रिवाइज दैट नोट्स अगैन। तो उससे क्या होता था कि जब भी मुझे वो क्वेश्चन अगर मैं फिर से ट्राई करूँ तो कॉन्सेप्ट जो होता था एकदम से रिकॉल हो जाता था। सो दिस वॉज द मेन थिंग कि ट्राई टू मेक नोट्स, ट्राई टू मेक चार्ट्स ऑफ ऑल दैट थिंग्स विच यू फॉरगेट। दिस विल हेल्प यू टू एनहांस योर मेमोरी बेटर। ट्राई करो कि ऑर्गेनिक में जो भी रिएक्शंस हैं सारे चैप्टर्स की, चाहे वो 11th की हो चाहे वो 12th की हो, तो उसे बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो। एक दिन में ट्राई करो कि आप एक चैप्टर तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही लो, और इसके बाद फिर जब आपकी थोड़ी सी स्पीड बन जाएगी तो डेली के डेली आप 3 से 4 चैप्टर रिवाइज करो जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। अगर आपको 5 मिनट्स फ्री मिलते हैं ऑन अ डेली बेसिस की, जब आपकी क्लास में इंस्टीट्यूशन में आपको 5 मिनट्स 10 मिनट्स ब्रेक टाइम मिलता हो, तो उसमें भी आप कोशिश करो कि आप ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस है उसको रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑर्गेनिक के जो भी वो रिएक्शंस या जो भी वो एग्जैक्ट लाइंस होंगी ना, वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगी, और जब भी आप चाहो वो हेल्प करेगा कि आपको वो क्वेश्चन फिर वो जल्दी अटैम्प्ट होगा और वो ठीक अटैम्प्ट होगा। यू विल फील दैट थिंग। तो एक बार ये ट्राई करके देखो कि आपको जब भी फ्री टाइम मिले, चाहे वो लेक्चर के बाद हो, चाहे वो लेक्चर के स्टार्टिंग में हो, चाहे वो सुबह उठते सार हो, चाहे रात को सोने से पहले, जब भी आपको फ्री टाइम मिले ट्राई टू रिवाइज व्हाटएवर यू फॉरगेट, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बार वो कर सको ताकि वो चीज़ आपके माइंड में एक तरह से बस जाए। एंड ऑर्गेनिक के लिए NCERT इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन NCERT लाइक जो भी है, जो भी लिखा है वो आपको लर्न होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। एंड NCERT की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। अब अगर सपोज आपने एक चैप्टर उठा लिया लर्न करने के लिए, अगर आप उसकी अब NCERT रीड कर रहे हो तो कोशिश करो कि NCERT की एक एक लाइन आपके नोट्स में भी लिखी हो। अगर सपोज आपकी स्कूल टीचर या आपकी इंस्टीट्यूशन टीचर जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ की नोट्स में वो कुछ लाइंस नहीं हैं जो NCERT में लिखी हैं, तो ट्राई करो कि आप उसको ऊपर छोटी हैंड राइटिंग में, चाहे अपने पेन या पेंसिल या कोई डिफरेंट कलर्ड पेन, उसको ऐसे नोट कर लो जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये लाइन तो यार NCERT। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एक और हेल्प भी हो जाएगी कि आपको NCERT अब दोबारा नहीं उठानी पड़ेगी। जब भी आपका मन होगा कि हाँ यार अब मेरे पास टाइम है तो अब मैं ये चैप्टर रिवाइज कर लेता हूँ, तब आपको ऐसे नहीं होगा कि आपको भी NCERT खोल के मतलब अभी पढ़ना पड़ेगा। यू कैन जस्ट पिक अप योर नोट्स एंड रिवाइज द होल चैप्टर फ्रॉम देयर। कि आप केमिस्ट्री की NCERT भी उन्हीं 5 स्टेप्स के साथ प्रिपेयर करो जो मैंने आपको बायोलॉजी के टाइम पे बताई थी। इससे क्या होगा, वो 5 स्टेप्स आर रियली बेनिफिशियल। 5 स्टेप्स की वजह से मैंने इतनी सारी चीज़ें अपने अच्छे से माइंड में सेट कर ली थी कि वो अब भी मैं मतलब वो सभी चीज़ें अब रिकॉल कर सकती हूँ। तो जस्ट डू फॉलो दैट 5 स्टेप्स फॉर केमिस्ट्री NCERT 2 इफ़ यू फील दैम टू बी बेनिफिशियल।
ऑर्गेनिक के सभी रिएक्शंस विजुअलाइज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा उनको समझो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो। एक्चुअली क्या होता है, कई बार क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नीट, जो भी आप बुक से आप प्रैक्टिस करोगे तो कई बार उस बुक में क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसमें एक रिएक्शन की बजाय 2-3 रिएक्शन लगने होते हैं, तो वो तभी आप वो क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे अगर आपने ऑर्गेनिक वो सभी रिएक्शंस अच्छे से विजुअलाइज करके समझे होंगे। इससे क्या होगा, जब भी आपका क्वेश्चन कोई भी नया से या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो आपका जो ब्रेन होगा वो अपने आप से सोचेगा कि हाँ यार, इसमें तो ये वाला और ये वाला कंसेप्ट दोनों इकट्ठे लगते हैं। इससे क्या होगा, क्वेश्चन ठीक करने की चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। बात बताना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन होगा ना, उसी को ध्यान से पढ़ने से आंसर आपका इजीली बन जाएगा। मैंने यही मिस्टेक अपने नीट के पेपर के टाइम पे की थी। मैं इजीली 705 स्कोर कर सकती थी नीट में, बट ड्यू टू माई सिली मिस्टेक्स आई जस्ट स्कोर 690। बट 690 भी मैंने इसलिए स्कोर किया क्योंकि मैंने वो अपनी सिली मिस्टेक्स को काफ़ी रिड्यूस कर दिया था। तो क्या हुआ, एक्चुअली वो हमारा एक क्वेश्चन आया था हमारे अभी नीट 2021 के पेपर में, जिसमें पेरोक्साइड डाला था और वहाँ पे एंटी मार्क रूल लगना था। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने जल्दी में वो देखना भूल गई कि वहाँ पे पेरोक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ था, एंड आई टुक इट टू बी एसिटिक एनहाइड्राइड। सो माई क्वेश्चन वेंट रॉन्ग। तो मैंने अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपने मार्क्स लूज कर दिए, एंड इट्स रियली सीली जब आपने सारी चीज़ें लर्न कर ली हो और आपको इतनी छोटी सी गलती की वजह से मार्क्स लूज करने पड़े, इट्स रियली डिसहार्टनिंग। तो मैं नहीं चाहती कि आप भी वैसी गलती करो जो मैंने अपने नीट के पेपर में करी थी। सो आई वुड सजेस्ट यू दैट रीड क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली, वेरी प्रॉपरली। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ईजी होते हैं अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़े तो सबसे पहले रीड क्वेश्चन ट्वाइस। कोशिश करो कि आप 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो और समझ भी लो। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा, जैसे मैंने गलत कर दिया था अपना। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली, देन रीड ऑल द ऑप्शंस वेरी प्रॉपरली एंड देन अटेम्प्ट इट। 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं लाइक जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स। दे आर मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन 12th केमिस्ट्री। 12th केमिस्ट्री आप तभी समझ पाओगे अगर आपको 11th की केमिस्ट्री अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं बोलूँगी कि आप 11th की ऑर्गेनिक को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करो एज़ कम्पेयर टू 12th। मतलब अगर आप 11th क्लास में हो तो अपनी ऑर्गेनिक को तो अभी अपने टिप्स पे कर लो, तभी आपको 12th की ऑर्गेनिक ईजी लगेगी। एंड 12th ऑर्गेनिक इज़ ऑन अनदर लेवल, लाइक यू हैव आई थिंक 4 different chapters in 12th organic. So try to first fix your 11th NCERT in your mind, then 12th NCERT will be easier, लेकिन it's much more lengthy as compared to 11th। 11th में आप जो एक चैप्टर या एक टॉपिक जो नॉमेनक्लेचर का पढ़ते हो तो उसको ट्राई करो कि आप थ्रू शॉर्ट कार्ड्स, है ना, या थ्रू चार्ट पेपर्स ट्राई टू लर्न ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नॉमेनक्लेचर चैप्टर। हमारे टाइम पे हमें तो बहुत उसके ज़्यादा बहुत सारी इंफॉर्मेशन लर्न करवाई थी, तो मैंने क्या किया था, उसको एक शॉर्ट अपनी डायरी में बना लिया था, एक शॉर्ट नोट्स उस चैप्टर के प्रिपेयर कर लिए थे। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ था कि जब भी मुझे वो चैप्टर रिवाइज करना होता था अपने टेस्ट के पहले, तो मुझे वो अपने सारे इतने लंबे नोट्स नहीं पढ़ने पड़ते थे। तो मैं क्या करती थी, सिर्फ वो जो अपनी छोटी सी डायरी थी उसको एक बार ऐसे आंखों के सामने से एक बार निकाल लेती थी, तो उससे क्या होता था, एकदम से सारे रूल्स याद हो जाते थे। तो जो भी रूल्स वाले चैप्टर हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर करो, उससे क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छे से आपको रिवाइज होंगे, रिवाइज आपके कम टाइम में हो जाएंगे, एंड वो रियली बेनिफिट होगा जब आपके पास एंड में इतना सारा सिलेबस होगा और आपको टेंशन होगी यार अब मैं कैसे रिवाइज करूँगा। तो वो इस तरीके से अगर आपने प्रिपेयर करे होंगे सब चीज़ें तो आपके बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएंगी। मेरी यही चीज़ मुझे बेनिफिट की थी जब हमारे कोविड के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए, एंड मेरे शॉर्ट नोट्स में हर एक चीज़ NCERT की लिखी हुई थी। तो मुझे ये नहीं था कि हाँ यार अब तो मुझे NCERT फिर से खोल के पढ़नी पड़ेगी। जस्ट मैं क्या करती थी, जो मेरे नोट्स थे उसे एक बार आंखों के सामने से निकाल लेती। मैं और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करो। उसके जो रिएक्शंस हैं आप एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। कोई अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आपको उस मैकेनिज्म बताएगा उस रिएक्शन के रिलेटेड, या उसने आपको मैकेनिज्म पूछ लिया आप उसका रिजल्ट बताओगे। तो ऐसे करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसे डिस्कस करो, इससे क्या होगा, वो हेल्प करेगी कि आपको अच्छे से वो लर्न हो जाए।
और ट्राई करो कि आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। कोई भी डाउट आपका मन में नहीं रहना चाहिए ऑर्गेनिक में। एवरीथिंग शुड बी क्लियर अप टू यू। एनसीईआरटी में लास्ट में जो चैप्टर्स दिए हैं जिन्हें मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो चैप्टर्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। वो चैप्टर्स यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं कि अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आएंगे छोड़ देंगे। तो आपने क्या करना है, उन बच्चों से एक स्टेप आगे चलना है। आपने वही चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ के लर्न करना है। तो उससे क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन अगर आपके आएंगे तो उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे। तो उससे क्या होगा, आप एक पोजीशन सिक्योर कर लोगे। तो हमें चाहिए होती है व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कॉम्पिटिशन। सो ट्राई करो कि आप वो चीज़ें, वो चैप्टर भी ना छोड़ो और उसकी एक एक चीज़ लर्न करो। और अगर वो 3 चैप्टर्स होंगे उसके लिए मैं बोलूँगी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, या जो नोट्स आपके टीचर ने बनवाए हैं उसमें सारी एनसीईआरटी के एक लाइन नोट कर लो। उसकी एनसीईआरटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जैसे जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर है, उसकी एक एक लाइन में एक एक मेडिसिन का नाम है ऑलमोस्ट। तो वो सारी मेडिसिन लर्न होंगी अगर आपने उसके नोट्स बनाए। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो आई वुड सजेस्ट यू दैट ऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपके जो रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर अप हो जाएंगे जब आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो चैप्टर के पीछे गिवन होते हैं। और या अपने जो भी आप इंस्टीट्यूशन में अगर कोचिंग ले रहे हो वहाँ का मटेरियल भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। और इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी। ट्राई टू फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, ऑन योर लर्निंग। आप लर्न करो, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और लर्न ऐसे नहीं कि बस रीड करके छोड़ दिया। ट्राई टू लर्न इट, मतलब इतनी अच्छे से लर्न होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन सामने आ जाए तो उसके पीछे का मैकेनिज्म एकदम से आपके मन में स्ट्राइक कर जाना। और ऑर्गेनिक आई एम अगैन एंड अगैन स्ट्रेसिंग आउट दैट कि आप अपनी एनसीईआरटी की एक भी लाइन ना छोड़ो एंड कोशिश करो कि एनसीईआरटी सारी आपको लर्न हो। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मोस्टली एनसीईआरटी पे से ही आते हैं, तो कोशिश करो कि उसके एक एक जो डायग्राम, जो एडजॉइनिंग डायग्राम्स भी हैं, ये एक भी छोटे छोटे बॉक्स जो एनसीईआरटी ने साइड पे बनाए होते हैं, तो उसको भी आप पढ़ो, उसको आप लर्न करो। और कोशिश करो कि वो चीज़ें भी आपके नोट्स में लिखी हों। कोशिश करो कि सारी एनसीईआरटी आपके नोट्स में हो। आई एम रिपीटिंग अगैन एंड अगैन दिस थिंग बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर नीट कि आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से लर्न करो। अगर आपको 1% भी अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर कर दो। उससे क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ऐसी वीडियोस अपलोड करूं। शेयर भी कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो ना, क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो आप। सब्सक्राइब करो मेरा चैनल सुहानी स्फेयर। फॉर वॉचिंग, बाय बाय।